हेलो स्टूडेंट, दिस इज आफिद अली इन फ्रंट ऑफ यू एंड वेलकम टू एस एकेडमी। और आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपकी वीडियो नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। ऑलरेडी 1 2 3 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी हैं। अब आपको वीडियो नंबर 4 को स्टार्ट करवाना है। आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करें। देखो, आज जो कॉन्सेप्ट है वो और भी ज़्यादा थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो आप लोग बस ध्यान से सुनते जाएंगे तो सब चीज़ें बेटर होती चली जाएंगी। समझ रहे हो ना चीज़ों को? अभी तक जितनी भी वीडियो हुई होंगी, होप सो आप लोगों को समझ आया हो। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ लें, बिकॉज ये वीडियोस आप लोगों के लिए ही बन रही है। और अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाएगा तो ये ठीक नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें कोई भी अगर दिक्कत आप लोगों को आती है, ठीक है। और हम लोग जो थे, हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? हमने वर्सोटाइल नेचर ऑफ कार्बन भी कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी आ गई थी। आज हम लोगों को स्टार्ट जो करना है वो करना था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से। राइट, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से हम लोगों को स्टार्ट करना था, ठीक है। लेकिन इससे देखो, इसके अंदर पहली ही लाइन में क्या लिखा है? वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ये सारे, ये मीथेन सुना है आपने कभी? नहीं सुना ना? तो ये सारी चीज़ें एकदम से इस बुक में लिख रखी हैं, जो कि आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आना। तो इसके लिए आप लोगों को डीप इंफॉर्मेशन पहले होनी चाहिए, तभी आप इन वर्डों को मतलब समझ पाएंगे कि हकीकत में ये है क्या, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले थोड़ी डीप इंफॉर्मेशन उसकी पढ़ लेते हैं, तभी हम लोगों को पता चलेगा। यहाँ से देखते हैं, यहाँ थोड़ा स्पेस खाली है। देखो, सबसे पहले तो क्या है, एक होता है आप लोगों का आयुपैक। क्या? आयुपैक। आयुपैक होता है एक। आयुपैक की सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ, तब आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगा। फुल फॉर्म जो है उसकी वो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो ये है, ये इसकी फुल फॉर्म है आयुपैक की। यानी कि आयुपैक नेम दिया जाता है कुछ कंपाउंड्स को, ठीक है। आयुपैक नेम दिया जाता है कंपाउंड्स को, ठीक है। और ये टिपिकल वर्ड्स होते हैं। अगर आप लोग को भी मैं बताऊं आयुपैक, तो ये थोड़े टिपिकल वर्ड्स होते हैं एज कम्पेयर टू द कॉमन जो आप वर्ड्स पढ़ते हो साइंस के अंदर। इट इज़ क्लियर, ठीक है, ये पता चल गया। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं आपका, देखो चीज़ों को ध्यान से चलते हुए देखें। नॉमेनक्लेचर होता है, नॉमेनक्लेचर। देखो, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देना, ठीक है। जैसे कि कार्बन जो एक होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मीथ। क्या बोलते हैं? मीथ। अगर कार्बन 2 होता है तो हम उसको बोलते हैं ईथ। अगर कार्बन 3 होता है तो हम उसको बोलते हैं प्रॉप। अगर कार्बन 4 होता है तो हम उसको बोलते हैं ब्यूट, बट नहीं है ब्यूट। कार्बन 5 होता है तो हम उसको बोलते हैं पेंट। अगर कार्बन 6 होता है तो उसको बोलते हैं हेक्स। समझ में आ रहा है? नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है? अगर कार्बन 1 होता है तो उसको बोलते हैं मीथ, कार्बन 2 होते हैं तो उसको बोलते हैं ईथ, कार्बन 3 प्रॉप, और कार्बन 4 ब्यूट, और कार्बन 5 पेंट, और कार्बन 6 हेक्स। मैंने आपको बिल्कुल बता भी दिया है कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना। तो मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये लर्न वाला पोर्शन है। अभी आप इसको लर्न करेंगे, एकदम से ये नहीं टिप्स पर आएंगे। धीरे 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 प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लगने लगेगा। जैसे आपको कोई बोलेगा 5 कार्बन तो क्या होगा, तो आप बोलोगे पेंट। कार्बन 2 है तो क्या होगा, ईथ। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आएंगे, बट अभी आप लोगों को इसको लर्न करना पड़ेगा। इट इज़ क्लियर, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर जो ऊपर लिखा हुआ था, चलो वैसे ही बता देते हैं, फिर आप लोगों को उससे समझ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो ऊपर लिखे हुए हैं ना, उसी को मैं बस बता रहा हूँ कि जो आपका हाइड्रोकार्बन है
उसकी क्या होते हैं वो, उसकी डिफाइन, ठीक है, उसकी डिफाइन। तो डिफाइन क्या है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, विच आर मेड फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। समझ आया क्या मैंने बोला? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हीं को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नाम से भी क्लियर हो रहा होगा, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन तो आप लोगों को दिख ही रहा है। तो हाइड्रोजन कार्बन से जो मिलकर बनते हैं, हाइड्रोजन प्लस कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। इट इज क्लियर? तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इट इज क्लियर? ठीक है, अब इसके अंदर और कुछ पढ़ते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन ऐसे लिख देते हैं, हाइड्रोकार्बन, आप नोट्स भी इसी तरीके से बना ले, ज़्यादा बेटर है। हाइड्रोकार्बन भी दो तरीके के होते हैं। हाइड्रोकार्बन भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये ऐसी हाई कोर्ट नहीं है, दिस इज हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा समझते हुए चलिए, साइंस में हैं तो हम साइंस के शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, बट आप लोग जो हैं ढंग से बनाना नोट्स। और जो दूसरा होता है वो आपका होता है वो होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यानी कि हाइड्रोकार्बन भी जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिर्फ हाइड्रोकार्बन दो ही तरीके के होते हैं, ये आप याद रख लें, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या आते हैं, सिर्फ इसके अंदर आता है एल्केन। अब ये एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता, जो भी है आगे वर्ड्स इन सबको भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सिर्फ फोकस आप लोगों को क्या होना चाहिए, अभी जितना बताया जाए उतना ही। एकदम समुंदर भर के आप ग्रैप अप करना चाहो वो नहीं हो सकता, तो धीरे धीरे करके आप लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो एल्केन हो गया और दूसरा जो हो गया वो क्या है, एल्कीन हो गया, और फिर क्या हो गया, एल्काइन हो गया। समझ में आया? तो एल्कीन हो गया और एल्काइन हो गया। तो हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में याद रखने वाली बात है कि सिर्फ एल्केन आता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप अगर याद रखें तो उसमें एल्कीन और एल्काइन आता है। बस इतना अभी क्लियर हुआ आप लोगों को? जितना भी बताया सिर्फ अभी इतना क्लियर हुआ? हो गया होगा, होप सो हो गया होगा, ठीक है। अभी इतना ही याद रखें, धीरे धीरे तो फिर सारी चीज़ें आप लोगों की हो ही जाएंगी, ठीक है। अब देखो एल्केन मैंने बताया ना, तो एल्केन के नीचे आप लोग क्या लिख लें, देखो एल्केन के नीचे आप लोग क्या लिखेंगे, एल्केन के नीचे आप लोग क्या लिखें, एल्केन इधर लिखा था और एल्कीन और एल्काइन यहाँ लिखा था, राइट। एल्कीन और एल्काइन ऐसे लिखा था ना, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल भी देख लो। एल्केन जो होता है वो सिंगल, ठीक है। देखो एल्केन जो होता है उसके अंदर कार्बन कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड जुड़ता है, सिंगल होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो कार्बन कार्बन होता है उसके साथ डबल बॉन्ड होता है, और इधर जो होता है कार्बन कार्बन के साथ तीन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड होता है। बस इतना याद रख ले कि एल्केन के साथ हमेशा एक बॉन्ड, ठीक है, एल्कीन के साथ दो बॉन्ड और एल्काइन के साथ कार्बन कार्बन के बीच में तीन बॉन्डिंग होगी। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? हो गया होगा, होप सो हो गया हो। अच्छा, अब इतना अगर आप लोगों को समझ आ गया है, तभी मैं कह रहा हूँ ध्यान से करिए एक एक चीज़। इतनी जल्दी आप लोगों को समझ नहीं आएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस भी रखें और समझने की कोशिश भी करें। अब देखो इसकी डेफिनेशन भी बताते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो थे उसकी डिफाइन भी बता देते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखो ये क्या होते हैं, दो हाइड्रोकार्बन, ये वो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, जिसके अंदर जिसके अंदर कार्बन और कार्बन जो है, इन विच कार्बन कार्बन यानी कि जिसके अंदर कार्बन कार्बन जो है
उसके क्या है, उसके सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग है, जिसकी क्या है, वो हाइड्रोकार्बन जो जिसके अंदर कार्बन कार्बन की सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इट इज क्लियर हुआ। तो इसके अंदर हमने एग्जाम्पल में पढ़ ही लिया था अभी कि एल्केन होता है, इसमें अभी हमने पढ़ लिया था एल्केन होता है, ठीक है। अब एल्केन के अंदर एक जनरल फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, जनरल फॉर्मूला भी होता है। अब जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर जो ये n डिनोट कर रहा है, ये छोटा सा जो n डिनोट कर रहा है, दिस डिनोट फॉर द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कर रहा है, और नंबर ऑफ एटम्स लिख ले, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का भी माना जाएगा। चलो ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन के जितने भी एटम्स होंगे उसी से हम अनुमान लगा लेंगे आप लोगों का कि कितना हुआ है। चलो ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो, बस अभी आप लोगों को डिफाइन याद करनी है कि वो हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन कार्बन की एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होती हो, तो उसको ही हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और इसमें एग्जाम्पल दे रखा है एल्केन का, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2, और यहाँ पर जो n डिनोट कर रहा है, कि Cn जो n नीचे आ रहा है ना ये वाला, ये डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलो ठीक है। अब देखो एक चीज़ हम जल्दी से एक टेबल फॉर्म में करके देखते हैं। अगर कार्बन, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन, अगर कार्बन एक है, अगर कार्बन एक है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, ठीक है, मॉलिक्यूलर है ये, ठीक है, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा अगर कार्बन एक है। अब याद क्या करने वाली फॉर्मूला है कि अभी हम सिर्फ सैचुरेटेड की बात कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला था ना CnH2n प्लस 2, तो अब हम क्या करते हैं, इस n की जगह 1 पुट करते हैं, तो C1H2 इंटू 1 प्लस 2, यानी कि C1H2 प्लस 2। अब ये वाला जो है ना, ये 2 ये इसके साथ ऐड होगा, तो यानी कि C1 और H4 यानी कि CH4, तो यहाँ पर CH4 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। अगर कार्बन एक है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात की गई है, तो फॉर्मूला CnH2n प्लस 2 लगाकर आप निकाल सकते हैं, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग ऐसे ही ओरली भी कर सकते हो कि अगर कार्बन 5 है तो कार्बन 5, 5 दूनी 10, 10 दो 12, यानी कि कार्बन 5 और H12, C5H12, तो ऐसे करके हम लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस के बेसिस पर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब देखो ये इतना समझ में आ गया, क्या था, जब कार्बन एक था तो CH4 आया, ये कार्बन के एटम्स थे, नंबर ऑफ कार्बन थे यहाँ पर, और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, ठीक है। अब हम बनाएंगे SF। SF होता है आप लोगों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। MF मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो मॉलिक्यूल के रूप में लिखा जाएगा, और SF मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखा जाएगा। अब देखो कार्बन तो सिर्फ एक है, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हैं, तो उसके चारों तरफ आप लोग लगा दो। ये हो गया, उसका स्ट्रक्चर बना लिया। ऐसे ही इसका एक और बनता है EDS। क्या बनता है, EDS, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। क्या, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। अब इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर भी कुछ नहीं है, सेम टू सेम इसकी तरह ही है, बट यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कार्बन के 4 जी इलेक्ट्रॉन दिखा दिए और ये हाइड्रोजन के दिखा दिए, तो बात वो कंप्लीट हो गई, EDS बन गया। अब ये कौन सा बना है, जब एक ये हो गया है, एक कार्बन किस में होते हैं, मीथ में होते हैं ना, तो ये मीथ, ठीक है। और फिर कौन सा स्टार्ट कर रहे थे हम लोग, सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड के अंदर एल्केन लगता है, तो एन लगता है ना, एन, तो इसका नाम भी क्या पड़ जाएगा फिर, मीथेन। एक चीज दूसरे चीज से रिलेट करती है, इसीलिए ये दिक्कत वाला सबक बन जाता है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा करते हैं, एक बता दिया, ठीक है, और बता देता हूं मैं। देखो अब अगर कार्बन 2 हैं तो ये कितना हो जाएगा, कार्बन 2 और 2 और 2 4, ठीक है, तो 4 और 2 6, यानी कि कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6। कैसे हुआ जल्दी से देखो, C2H22 प्लस 2,
यानी कि C2H22 कितने हो गए 4 + 2 यानी कि C2, और ये वाला जो 2 है वो हाइड्रोजन से मैच करता है यानी कि 6, तो C2H6 जो हमने यहाँ लिखा वो बिल्कुल ही ठीक लिखा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब जल्दी से हम इसका ईडीएस बनाते हैं। अभी बोला था कि सी, पहले तो सी अकेला था, अब तो दो हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ दो के साथ बना लो, एक सिंगल बॉन्ड ही आता है। अब क्या होगा, यहाँ सजा दो उसके हाइड्रोजन चारों तरफ, एच 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 और एच, 1 2 3 4 5 6 1 2, तो ये बात तो सही हो गई ना, सही स्ट्रक्चर बन गया। अब ये भी आप सही बना लोगे, ठीक है। ठीक है, तो ये ईडीएस भी बन गया। अब लेकिन इसका नाम क्या होगा, इसका नाम जो होगा वो होगा आपका, कार्बन दो किस में होते हैं, ईथ में। लिखवाया था ना नॉमेनक्लेचर, ईथ में होते हैं ना, तो ईथ, और चल कौन सा रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चल रहा है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उसमें एल्केन आता है यानी कि एन आता है, तो ईथ के साथ क्या लग जाएगा, एन आ जाएगा। भाई बहुत ज़्यादा आप लोगों को एफर्ट्स लगवा कर करवाना पड़ रहा है, और हकीकत में ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो प्लीज़ बी फोकस, और जितना बताया जा रहा है उतना ध्यान से पढ़ते चलें, ठीक है। तीसरे की बात करता हूँ, अब 3 ही करवाऊंगा इसके, बाकी 6 जो 3 जो बाकी बचेंगे वो आप लोग खुद से करना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग उसकी पिक भेज देना जो भी आपने करा हो, और कोई डाउट है तो पूछ लेना, बट थोड़ा सा आपको एफर्ट्स भी खुद दिखाना पड़ेगा। 3 अगर कार्बन है तो C3, ठीक है। फिर मैं बता देता हूँ एक बार, CnH2n+2, C3H2 × 3 + 2 यानी कि C3, 3 2 6, और ये दो जो इसमें जुड़ते हैं तो 3 2 6 + 2 C3H8, C3H8, 1 2 3, ठीक है। बाकी इसको सजा लो ऐसे करके, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाएंगे। 3 और 3 6 और 7 8 8, ये ठीक है, 1 2 3 3, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर तो आप लोग बना ही लोगे। अब इसका नाम जो है वो क्या हो जाएगा, नाम जो है इसका वो प्रॉप हो जाएगा, क्योंकि जो कार्बन 3 जो होते हैं वो प्रॉप के साथ ही होते हैं, और प्रॉप एन चल रहा है तो प्रोपेन, ठीक है। इट इज़ क्लियर। ऐसे ही अब मैं बात करता हूँ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। किसकी बात करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उसको देखते हैं, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आप लोगों को सबसे पहले डिफाइन लिखनी पड़ेगी। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर आप लिखोगे इन विच, वो हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बन और कार्बन जो है, इन विच कार्बन कार्बन हैज़ डबल, डबल होती हैं इसके अंदर, बताया था ना डबल, और ट्रिपल होती हैं इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड, इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इट इज़ क्लियर। इसका फॉर्मूला जो होता है वो भी देख लेते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होता है, UHC, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यार लिख लो कोई नहीं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होता है फॉर्मूला, एल्कीन का, एल्कीन का अलग है, एल्काइन का अलग है, तो एल्कीन का जो है वो है CnH2n, ठीक है, खाली, और यहाँ पर जो है CnH2n-2, यानी कि एल्केन जो था ये ईन है, ई है ये, वो जो ANE वाला था एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, उसमें CnH2n+2 था। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर जो एल्कीन लिखा हुआ है उसके अंदर ये CnH2n खाली है, और एल्काइन के अंदर CnH2n-2 है, यानी कि नेगेटिव में 2 है। समझ में आ रहा है? तो जब भी कैलकुलेशन करोगे तो ये दो जो भी मल्टीप्लाई होगा उसमें से 2 घटा देना। ऐसे ही था तो उसमें प्लस करते थे, इसमें घटा देना, इसमें कुछ है नहीं तो ये डायरेक्ट ऐसे ही आएगा, ठीक है। जल्दी से मैं इसको भी करके आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे इसका देखते हैं, अब इसके अंदर कंडीशन जो ये है ना, यहाँ पे एक के साथ बॉन्ड नहीं बन सकता क्योंकि कार्बन अकेला है, और यहाँ पे डबल बॉन्डिंग बनेगी तो डबल बॉन्डिंग तो 2 के साथ बनती है, तो यानी कि यहाँ स्टार्टिंग ही 2 कार्बन से मिलकर होगी, ठीक है। तो C2 हो गया ना, C2 और H डबल करते हैं तो C2, 2 2 जा 4, यानी कि C2H4, यहाँ डबल बॉन्डिंग कर दो, ठीक है, और हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हो गए ना आप लोगों के 4, समझ में आया। और इसका नाम क्या होगा, 2 किस में आते हैं, ईथ में आते हैं, ईथ, लेकिन ये डबल बॉन्डिंग किस में होती है, एल्कीन में,
ईन में, तो ईथीन इसका नाम हो गया। ऐसे ही 3 अगर करें तो C3H6, फिर क्या होगा, 3 करें तो C3H6 होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक के साथ डबल बॉन्ड होगा, इसके साथ, बाकी के साथ सिंगल होगा। ठीक है, और यहाँ पर कितने 6 बचेंगे, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर एक 6 कर दो। ठीक है, कहीं पर भी कर सकते हैं, सजाने वाला कार्य जरूरी है, जैसे मैंने किया वहाँ आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर भी लगा सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, बस उसको सजाने वाला काम करना है। ठीक है, अब मैं एल्काइन की बता रहा हूँ, एल्काइन की, एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2, यानी कि अगर मैं 1 कार्बन लूँ, ठीक है, इसमें 1 कार्बन लेना है क्या, एक बार करके देखो, नहीं होगा, कर देते हैं, तब भी एक बार देख लेते हैं। C1H, अब 1 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 ही होगा और 2, तो C1H कितना हो गया 0, और हाइड्रोजन जब कुछ नहीं है तो कार्बन अकेला रह जाएगा, यानी कि हाइड्रोकार्बन तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम इस केस के अंदर क्या करते हैं, आप लोगों का 1 नहीं लेते, क्योंकि 1 पॉसिबल ही नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो अगर हम कार्बन 2 लेते हैं तो C2 H कितना हो जाएगा 4, 4 में से 2 गए तो 2, यानी कि C2H2, लेकिन इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनेगा क्योंकि ये एल्काइन है। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब मैं दूसरा करके बाद तीसरा कर देता हूँ, C3H6 ना, 6 में से 2 चले गए तो कितना बचा, 3C3H4। ठीक है, डबल बॉन्ड इसमें भी जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड इसमें जाएगा, एल्काइन का केस है, एल्काइन का केस है तो ट्रिपल बॉन्ड जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड अगर जाएगा तो फिर क्या होगा आप लोगों का, हाइड्रोजन 4, तो 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ लगा दो। इट इज़ क्लियर, समझ में आ गया ना, 3 यहाँ पर हो गए और 3 यहाँ पर, लेकिन गलत बन गया, गलत नहीं बनाया, देखो यहाँ पर सिर्फ 2 हमने कार्बन लिए, जबकि कार्बन हमें 3 लेने चाहिए थे। ठीक है, गलत हो गया ये, 3 कार्बन कैसे लेंगे, ये 3, एक यहाँ पर, तो अब कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन 4, 1 2 3, ठीक है, 3 और 4। ठीक है, कहीं पर भी ले सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो अब ये जो है मैंने इतना आपको बता दिया, क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हम लोगों ने अच्छे से उसको डीप नॉलेज अपनी देख ली। अब हम लोग जो भी ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो आप लोगों को दिख रहा होगा ना, ये जितना भी ये दिखा हुआ है, ये सारा जो भी है, ठीक है, ये जो है, ये जो है, ये कल हम जो स्टार्ट करेंगे, जो आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जो हम स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर आप लोगों का चेन्स, ब्रांचेस और रिंग्स वगैरह हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पहले का चीज़ें कर रखी। देखो आप लोगों को ये टेबल दिखाता हूँ, ये वाली टेबल हम लोगों ने करी आज, देखो कितनी अच्छी है। मीथेन था, ये किया, इथेन था, ये किया, प्रोपेन, ब्यूटेन, लेकिन ये सिर्फ एल्केन ग्रुप दे रखा है। ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, घर से एल्कीन करना है और एल्काइन भी पूरा ये बना के लाना है, और ये स्ट्रक्चरल भी बनाना है। देखो इस तरीके से करोगे तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो आप लोगों के लिए। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आ गया हो आज के कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें पूरी वीडियोस। ठीक है, लाइक करें वीडियोस, अगर कुछ भी आप लोगों को हेल्पफुल लगता है इन वीडियोस से तो प्लीज़ लाइक दी वीडियोस, और प्लीज़ डोंट स्किप वीडियोस, प्लीज़ वीडियोस को स्किप ना करें, प्लीज़ वॉच द फुल ड्यूरेशन ऑफ दैट वीडियो, पूरी वीडियो ही देखें आप। ठीक है, स्किप करने की कोशिश ना करें, प्लीज़ ना करें। ठीक है, इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है, आप लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में उसको स्किप करते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू। ठीक है, चलो तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, सेफ रहें, और बस अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू।